भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। हर युवा की तरह उनकी आंखों में भी देश के लिए बहुत से सपने थे और इन सपनों को पूरा करने की जल्दी थी। India is an old country, but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 31 दिसंबर 1984 को राजीव जी ने 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश में शांति स्थापित करने की अपनी मुहिम छेड़ दी। राजीव जी के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय से जेल में बंद अकाली नेताओं को रिहा कर दिया गया। आपसी विश्वास की यही डोर जनवरी 1985 में पंजाब में शांति बहाल करने वाले राजीव लोंगोवाल समझौते की नींव बनी। राजीव जी ने पंजाब में शांति बहाली को पूरा मौका दिया और जब जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर के जरिए स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों और हथियारों से मुक्त करवाने में भी नहीं चूके। भारत के उत्तर पूर्व में भी विघटन की आवाजें आ रही थी, तो राजीव जी ने बिना देर किए 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देते हुए वहां भी शांति कायम की। असम में स्थानीय छात्रों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका था। यहाँ भी राजीव जी ने शांति वार्ता के जरिए ऐतिहासिक असम समझौते पर दस्तखत कर उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना की। देश के आंतरिक मामले में ही नहीं बल्कि राजीव जी की धाक विदेश मामलों में भी रही है। राजीव जी द्वारा 1986 में सीशेल्स और 1988 में मालदीव में तख्ता पलट के प्रयासों को नाकाम किया गया। 1986 में श्रीलंका में अस्थिरता के दौर में भी राजीव गांधी जी के दृढ़ इरादों की बड़ी भूमिका रही। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजकर राजीव जी ने शांति बहाली के प्रयासों को तेजी दी और 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर दस्तखत हुए। मामूली समझ वाला व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शांति में कितनी गहरी आस्था थी। 21 मई 1991 को शांति के दूत गांधी के अनुयायी राजीव गांधी जी इस दुनिया से विदा हो गए और इस तरह महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ बलिदान का सिलसिला इंदिरा जी से होते हुए राजीव गांधी जी तक पहुंचा। कांग्रेस की परंपरा है शांति की राह में अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सिर्फ देश की एकता और अखंडता को तरजीह देना।